हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 होम साइंस का पेपर 2 गृह व्यवस्था में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट। आपका जो टॉपिक चल रहा था गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक में हम स्तरों के क्लासिफिकेशन जानना चाह रहे थे। पिछली कक्षा में हमने जाना कि स्तर क्या होते हैं, वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी क्या परिभाषाएं हैं। अब स्तरों का क्या वर्गीकरण है, ये हम अभी जानेंगे। स्तर को लक्ष्यों की भांति ये भी इनका भी वर्गीकरण किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से इसे वर्गीकृत किया है। ग्रॉस और क्रैंडल ने इनको मूल्यों के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांटा है। उन्होंने कहा कि एक तो होते हैं परंपरागत स्तर या ट्रेडिशनल स्तर, तथा दूसरे हैं फ्लेक्सिबल या चेंजेबल। परंपरागत स्तर वे होते हैं जो हम कह सकते हैं स्थिर होते हैं और रूढ़िगत होते हैं। परंपरागत से हम समझते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र हों और जो कि किसी फैमिली की परंपरा में आ गए हों, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएंगे ही और उन्हें फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इन्हें समाज के बड़े समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है। परिवार इसे बिना विचारे ही अपनाते हैं और बिना विचारे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। व्यक्ति क्योंकि समाज में रहता है तो वह समाज द्वारा निर्धारित परंपरागत स्तर एक्चुअली वो होंगे एक तरह से जो समाज द्वारा निर्धारित नियम, मूल्य एवं स्तरों की पालना, नियम और मूल्यों की पालना जो किया जाता है उसके लिए जो स्तर बनते हैं, उसे समाज द्वारा निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार स्वयं को भी बदलना पड़ता है। जैसे देखिए, अभी कुछ परिवारों में हालांकि बहुत जगह चेंज हो गया, मृत्यु भोज किया जाता है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोगों को उधार लेकर के भी ये करना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हुए भी इसे नहीं छोड़ पाते। वो इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि यह क्या है, यह परंपरागत स्तर है। वो इसमें कोई सवाल नहीं करते कि वो ये नहीं कर सकते हैं या आर्थिक रूप से वो अभी सक्षम नहीं है ये करने के लिए, चाहे वो करने के लिए उनको उधार ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन वो परंपरा है और वो करेंगे और आगे की पीढ़ी पे भी ट्रांसफ़र करेंगे। इसी प्रकार दहेज को लेके बहुत सारे कानून बन चुके हैं दहेज छुड़वाने के लिए, लेकिन सामने से दिखा करके बिना दिखाए एक ये परंपरागत यही हो गया है कि ये करना ही है। चलिए, ये तो एक कुरीति भी मान सकते हैं हम। दूसरी बात, जैसे कई परिवारों में परंपरा है कि सुबह उठना है या नहा कर ही रसोई में जाना है, या कुछ और परंपराएं जो हम अपने निभाते हैं, विशेष प्रकार की पूजाएं करना, विशेष प्रकार के आयोजन करना, तो ये वो हैं कि हम इसको छोड़ते वक्त हमें डर लगता है कि नहीं, ये समाज द्वारा हमें दिए गए हैं, यदि हमने इस स्तर को प्राप्त नहीं किया तो समाज से हमारा बहिष्कार हो सकता है, हमें समाज से बाहर किया जा सकता है। तो ये परंपरागत या कन्वेंशनल स्तर होते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष के पास उन्हें अपनाने या नहीं अपनाने का कोई विकल्प नहीं होता, ये उन्हें अपनाने ही होते हैं। इसके विपरीत एक और होती है दूसरा, जिसे हम बोलते हैं नमनीय या परिवर्तनशील स्तर। नमनीय या परिवर्तनशील स्तर वे होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचि, आवश्यकता या सुविधा के अनुकूल परिवर्तित कर लेते हैं। इन स्तरों को समाज के बड़े समूहों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और ना ही अपनाया जाता है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इनका निर्धारण करता है और इन्हें अपनाता है।
इसमें समाज का कोई बंधन नहीं होता और जैसे कि इस पे नाम में ही स्पष्ट है, ये परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। देखिए, हमारे यहाँ भी आप भी ये फील करते होंगे कि गाँव में जब हम रहते हैं, गाँव एक क्लोज्ड कम्युनिटी होती है, हम हर चीज़ में हमें गाँव वालों की, अपने आसपास के समाज की अप्रूवल के लिए हम काम करते हैं। लेकिन हमारे भी परिवारों में ऐसे बहुत सारे लोग जो गाँव से निकल के शहर पहुँच गए, शहर में भी छोटे शहर से बड़े शहर पहुँच गए और बड़े शहर से फिर विदेश पहुँच गए। तो विदेश का समाज अलग है, गांव से और शहर का समाज अलग है, वहाँ के स्तर अलग हैं। तो ऐसी जगह जब व्यक्ति जाता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अपने पुराने स्तरों में परिवर्तन ला करके नए स्तरों को अपना लेता है। ये वाले स्तर अधिकतर व्यक्ति अपने खुद की सुख, शांति, अपनत्व, प्रेम, स्नेह, मित्रता, आपसी सामंजस्य आदि को करने के लिए करता है। ये परिवर्तनशील होते हैं, अतः ये समय, स्थान, प्रदेश आदि के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यथार्थ में परंपरागत स्तर के अपेक्षाकृत ये निम्न होते हैं, क्योंकि परंपरागत स्तर में तो आप जब उसके लिए जुटते हैं तो समाज भी आपके साथ जुट जाता है उसको प्राप्त करने। ये एक इंडिविजुअल का होता है डिसीजन, तो ये वो खुद ही अपने हिसाब से पूरा करना चाहता है। तो ये दो प्रकार के स्तर निकल एंड डॉर्सी ने हमें दिए हैं, ग्रॉस एंड क्रेंडल ने दिए हैं, परंपरागत स्तर और नमनीय स्तर। इसको पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन के साथ गृह कार्यों का स्तर सामंजस्य ही परिवर्तनशील स्तर के महत्व को बताता है। जैसे पर्याप्त समय होने पर हम घर में प्रत्येक सफाई करेंगे, प्रत्येक कार्य जो हमारे घर के हैं वो हम करेंगे। सफाई भी होगी तो कुकिंग भी होगी, तो दूसरे गृह सज्जा का कार्य भी होगा और अन्य कार्य भी होगा। किंतु यदि समय कम है तो हम अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उन कार्यों में परिवर्तन ला करके और आगे बढ़ सकते हैं। जब समय कम होगा तो हम सफाई भी कुछ ऊपरी सतह की करेंगे, खाना भी कुछ आधा घर से बना लिया, आधा बाहर से मंगा लिया। परंपरागत और परिवर्तनशील इन दोनों स्तरों में आपसी संबंध भी है। एक ही स्तर विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त या अनुपयुक्त हो सकता है। उदाहरण, परंपरागत स्तर उन गृहिणियों के लिए उपयुक्त है जिनके पास पर्याप्त समय है, उनका कार्य गृह में वो दे पाती हैं अधिक समय, तो वो सारे परंपरागत स्तरों को भली भांति निभा सकती हैं, पूरे मनोयोग से निभा सकती हैं। किंतु यदि, क्योंकि उनके पास समय होता है और उनकी रुचि भी है उसमें, किंतु यदि किसी महिला के पास समय कम है तो उसे सारे परंपरागत स्तरों को स्वीकारना बेहद कठिन और दुस्साध्य कार्य हो जाता है। उसके लिए परिवर्तनशील स्तर ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं, जिसे समय मिलने पर अपनी सुविधा के अनुसार वो पूर्ण कर सकती है। तथा कुछ जगहों पर परंपरागत स्तर दृढ़ता से पालन कर सके और कहीं पे उनको छोड़ सके। इस तरह से हम समय, स्थिति और जगह को देखते हुए परंपरागत स्तर और नमनीय स्तर में एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में उनको अपना सकता है। अब ये जो स्तर हैं, इनको प्रभावित कौन करता है? इनको प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं, जहाँ से ये स्तर, जैसे मैंने आपको बताया, अभी ही हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि समय है तो हमने परंपरागत स्तर को अच्छे से निभा लिया, समय कम है तो हमने अपनी सुविधा अनुसार उसको फ्लेक्सिबल कर लिया। तो आखिर ऐसे कौन से कारक हैं जिनको ये स्तर जो इन स्तरों को प्रभावित करते हैं, इसको हम अगली कक्षा में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे।